सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 129 से 117 पर 2018 में इन तमाम मंसूबे जो लगाए गए, इन तमाम मंसूबों के बावजूद करप्शन में कमी आई और 2.5 साल में जब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने मुल्क पर मुसल्लत हैं, जब मुल्क के अंदर 400 अरब की चीनी चोरी हो जाएगी, 225 अरब का आटे में डाका डल जाएगा, 122 अरब की LNG चोरी होगी, जब मुसल्लत करदा हुक्मरान की जमात जो है वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म फॉरेन फंडिंग करते हुए पकड़ा जाएगा, जब मुल्क के कौमी ख़जाने से कमीशन खोर कमीशन खाते पकड़े जाएंगे, जब मुल्क के अंदर सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म होगा, पूरे मुल्क को करप्शन की मंडी बनाकर रख दिया तो करप्शन के अंदर इजाफा ही होगा। और ये ऐसे झूठे हैं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से लेकर नीचे किराए के तर्जुमानों तक हर रोज़ आटा चोरी, बिजली, गैस, दवाई, चीनी चोरी के ऊपर वज़ीर आज़म सिलेक्टेड जो है वो इजलास नहीं बुलाता, बल्कि किराए के तर्जुमानों को ये दर्स देने के लिए इजलास बुलाया जाता है कि झूठ बोलो, तोहमत लगाओ, इल्ज़ामात लगाओ, इसके लिए इजलास बुलाया जाता है। और जिस वक्त इनकी ऊपर करप्शन का भांडा इनका फूटा, उस वक्त कहते हैं चीनी चोरी हो गई तो नवाज शरीफ के दौर में हुई, आटा चोरी हो गया नवाज शरीफ के दौर में हुआ। और जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है तो वज़ीर आज़म सिलेक्टेड समेत किराए के तर्जुमानों को इमरान साहब क्या दर्स देते हैं कि झूठ बोलो कि नवाज शरीफ के दौर का डेटा है। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर डेटा और ईयर मेंशन्ड होता है, लेकिन ये एक ऐसी परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि आप कहेंगे जी दूसरे दौर की है। इमरान साहब नोटिस लेते हैं, कर्जा आते ही कहा जी कर्जा कमीशन बनेगा, आज तक कर्जे की रिपोर्ट नहीं आई, 14,000 अरब का कर्जा खुद ले लिया। आटा कमीशन बनेगा, आटा चोरी हो गया। चीनी कमीशन बनेगा, चीनी की जो कीमतें उसमें इजाफा हो गया, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। कब्जा माफिया ने मुल्क को कब्जे में लिया हुआ है, मुल्क के ऊपर कब्जा माफिया मुसल्लत है, मुल्क के ऊपर आटा चीनी माफिया मुसल्लत है। इस वक्त जब एहतसाब और सियासी इंतकाम के गुब्बारे से हवा निकल गई है तो अब क्या राग अलाप रहे हैं, कब्जा किया हुआ है। और वो जो 50 लोगों की लिस्ट इतने बेशर्म है, भाई किसी और का डाल दो जो तुम्हारे दाएं बाएं कब्जा माफिया बैठा है उसके नाम डाल दो, लेकिन इन सियासी इंतकाम में अंधे पहले एहतसाब के नाम पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और अब कब्जा माफिया जो दोनों हाथों से मुल्क के कौमी ख़जाने को लूट रहा है, जिसकी गवाही इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दी है, पूरे मुल्क पे कब्जा करके आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया जा रहा है। एक ढेले की करप्शन साबित जब नहीं हुई। और मैं ये भी बताती चलूँ कि 2.5 साल के अंदर जो सिर्फ इमरान साहब की हुकूमत ने कर्जा लिया है, 5 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में 10,400 बिलियन का कर्जा लिया और क्या बनाया, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, पूरे मुल्क में वफाक की इकाइयों को मोटरवेज के साथ जोड़ा, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई। ये जो कर्जा लिया 10,000, ये मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। कहते हैं ना कर्जे ले लिए, हमें कर्जे देने पड़ रहे हैं तो आवाम तकलीफ में है, हमें कर्जे देने पड़ रहे हैं तो महंगाई है, हमें कर्जे देने पड़ रहे हैं तो ये हाल हमारा मईशत की तबाही है। लेकिन मैं आपके कैमरास के ज़रिए आवाम को बताना चाहती हूँ कि 10,400 बिलियन 5 साल में जो मंसूबे मैंने आपको बताए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कर्जा लिया और सिर्फ 2.5 साल में 11,500 बिलियन का कर्जा इन नालायकों और चोरों ने लिया, 11,500 बिलियन का। और अगर सिर्फ आपकी समझ के लिए कि ये कितनी रकम बनती है 11,500, वो इसलिए कर्जा कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ रही क्योंकि चोरों ने, नालायकों ने 11,500 का कर्जा ले लिया और झूठ बोलते हैं कि
पिछली हुकूमतों के कर्जे देने के लिए हमने 11,500 कर्जा लिया। 11,500 कर्जा लेके एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई। और अगर आपकी समझ के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 11,500 कर्जा कितना होता है, जबकि कोई मंसूबा ना लगे, ना अस्पताल में कोई नया कमरा, ना स्कूल में नया कोई क्लासरूम, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।